नमस्कार। आज हम करवा चौथ के व्रत के बारे उसकी कथा के बारे बात करेंगे। पहले मैं आप सब सुहागनों को प्रेम भरा सदा सुहागन का शुभ आशीर्वाद देती हूँ। ये व्रत हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आता है। इस व्रत में पति पत्नी के प्रेम को दर्शाया जाता है इस व्रत में पत्नी अपने पति के लिए लंबी आयु की कामना करती है और उसके लिए स्वस्थ शरीर की अरदास करती है। इस व्रत में जब ये व्रत किया जाता है तो इसमें सुई का काम नहीं होता और ये निर्जला व्रत होता है और ना ही इसमें पानी पिया जाता है। जो सास सर्गी देती है वो सूरज निकलने से पहले खाई जाती है। जब सूरज निकल आता है तो व्रत शुरू हो जाता है। व्रत शुरू होने के बाद दुनिया की सारी औरतें 16 श्रृंगार करती हैं और मंदिर जाती हैं, चूड़ियाँ डालती हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहनती हैं और 4 बजे जब 4 बजते हैं तो पूजा करती हैं माता चतुर्थी की और गौरजा माता की। पूजा करने के बाद अपनी सास को बेअमंस कर देती हैं तो उनसे सदा सुहागन का आशीर्वाद लेती हैं। फिर वो चंद्रमा की वेट करती हैं कि चंद्रमा निकलेगा तो हम अर्घ देंगे। तो सारी औरतें कहती हैं, हे चांद जल्दी निकल आना, आज तो हमारा चांद भी तेरी वेट कर रहा है। तो जब चंद्रमा निकलता है तो उसको अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के बाद औरत अपने पति को छन्नी से उसका मुखड़ा देखती है और पति उसको पानी पिलाकर उसका व्रत पूरा करता है। इस व्रत पूरा होने के बाद एक कथा है जो आपको सुनाने जा रही हूँ, जो प्राचीन काल से चलती आ रही है, जिससे ये व्रत शुरू हुआ। धार्मिक कथाओं के अनुसार 7 भाइयों की एक बहन थी, उसका नाम वीरावती था। वो अपने भाइयों की लाडली थी तो माँ बाप ने बचपन में उसकी शादी कर दी थी। प्राचीन काल में छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देते थे। जब लड़कियां बड़ी होती थी तो ससुराल वाले ले जाते थे। ऐसे ही हुआ। वो जब बड़ी हो गई, उसकी शादी तो माँ बाप ने कर दी, लेकिन बड़ी होने में तो टाइम लगना था। जब वो बड़ी हुई तो करवा चौथ का व्रत आ गया। उसने मायके में करवा चौथ का व्रत किया। तो शाम को जब भाई घर आए तो उन्होंने देखा कि हमारी बहन नहीं है, वो सुई धागे का काम कर रही थी। उसने सारा दिन व्रत करके सुई का काम किया और जितनी सुइयाँ उसने चलाई उतनी सुइयाँ उसके पति को जाके लग गई। और भाइयों का जब खाना आया तो भाइयों ने देखा कि हमारी बहन कहीं थाली नहीं है। तो उन्होंने पूछा, बहना आज तूने खाना नहीं खाना? तो वो कहती, भैया आज मेरा व्रत है तो मैं चंद्रमा देखने के बाद अर्घ दे के फिर खाना खाऊंगी। तो भाई कहते, हमारी बहन तो भूखी है, हमें कुछ करना पड़ेगा। वो पहाड़ी के ऊपर जाते हैं और जाके दिया जलाते हैं, आगे सफ़ेद कपड़ा रखते हैं। तो बहन को कहते, बहना वो देख चंद्रमा निकल आया। तो वो देखती है, अर्घ देती है, खाना खाने लगती है। तो जैसे वो पहली बाइट खाती है तो छिक आ जाती है उसको। जब दूसरी बाइट खाती है तो उसमें बाल आ जाता है। जब तीसरी बाइट खाती है तो राज्य का संदेशा आ जाता है। संदेशा क्या था? उसने कहा
कि रानी को जल्दी बुलाया है, राजा बीमार है, इसको भेज दो, हम लेने आए हैं इसको। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा मैं तुझे कैसे भेज दूँ, मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं की, हमें तो पता नहीं था कि तुझे ऐसे बुला लेंगे। तो कहती माँ कोई बात नहीं, अभी मुझे जाने दो, उन्होंने बुलाया है। तो कहती बेटा फिर मैं रात का टाइम है, मैं क्या करूँ। उसने एक कटोरी में चीनी डाली और उसको दी और उसको पैसे का शगन दिया और भेज दिया। और उसको कहा कि रास्ते में जो भी बड़े मिलेंगे उनको पैरी पर ना कर देना। वो ऐसे ही उसने किया, रास्ते में जो भी बड़े मिले उनको पैरी पे न किया और उन्होंने सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। जब वो घर पहुंची राजे के, तो उसने देखा कि राजा तो सुइयों से बिना पड़ा है, उसके तो शरीर में सारे सुइयाँ ही सुइयाँ। वो वहीं पे बैठ गई सुइयाँ निकालने, सुइयाँ निकालती है। 1 साल बीत गया, फिर चतुर्थी का दिन आ गया कार्तिक मास की। फिर उसने 16 श्रृंगार की चीज़ें मंगाई और एक सुई बाकी रह गई थी, तो करवे वाला आ गया। तो गोली को कहती गोली तू यहाँ बैठ, मैं करवा लेके आई। वो करवा लेने चली गई, गोली ने सुई निकाल दी। तो राम राम करके उठ के बैठ गया। उसने कहा मेरे बिस्तर के ऊपर बैठी है मेरी रानी है। गोली सी सो रानी हो गई, रानी सी सो गोली हो गई। अब घर में राजी खुशी सब रहने लग गए। तो एक दिन राजा प्रदेश जा रहा था, उसने कहा कि रानी मैं प्रदेश जा रहा हूँ, तेरे लिए क्या लेके आऊँगा। कहती मेरे लिए ना कांच की चूड़ियाँ ले आना। तो उसने गोली से पूछा गोली आपके लिए क्या लेके आऊँ। कहती मेरे लिए ना वो 8 काट की गुड़िया ले आना। वो ले आया, जब आया कांच की चूड़ियाँ और 8 काट की गुड़िया। तब जब रात को सारा काम खत्म हो जाता है, राजा सारे अपने कमरे में जाते, तो राजा उनकी बातें सुनता गोली की। राजा सोचता गोली किससे बातें करती है, घर में तो कोई आया भी नहीं। वो रोज ही ऐसे देखता है कि गोली किसी से बातें करती है, लेकिन वो गुड़िया से बातें करती थी, 8 काट की गुड़िया से। वो अपनी कहानी सुनाती थी 8 काट की गुड़िया को। तो राजे ने सोचा एक दिन ना मैं छुपके इसकी बातें सुनूंगा। एक दिन राजे ने छुपके उसकी बातें सुनी, तो आधी सुनी तो उसको नींद आ गई। तो जब सुबह उठा उसकी आंख खुली, उसने सोचा कि आज तो मेरी पूरी बात सुनी नहीं। अच्छा कल मैं अपनी उंगली को काट लूँगा और उस पर नमक डाल लूँगा, फिर मुझे नींद नहीं आएगी, मैं सारी बात सुन लूँगा। अगले दिन उसने अपनी उंगल काट के नमक डाल लिया और सारी बात सुन ली। उस बात के अंदर वो रोती भी है, वो सारी कहानी भी सुनाती है और आखिर में कहती है रानी सी सो गोली होगी, गोली सी सो रानी होगी। उसको सारी बात समझ में आ गई। राजे को दिन चढ़ा तो उसने गोली को बुलाया, रानी को बुलाया। रानी सी सो रानी हो गई, गोली सी सो गोली हो गई। जो गोली थी वो गोली बन गई, जो रानी थी वो रानी बन गई। तो उसके बाद क्या हुआ, सारे माता की जय करते हैं, कहते हैं हे माता, हे दाती, मैं तेरी दासी दातिए, मैं तेरी दासी दातिए, तू इतना मुझे वरदान दे, मैं जब तक जीऊँ मैं सुहागन रहूँ, मैं दासी तेरी दातिए। फिर वो कहती है चतुर्थी माता की जय, गौरजा माता की जय। सब सुहागनों को मेरा शुभ आशीर्वाद और सदा सुहागन रहें। राम राम, जय माता दी।